कुछ लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से हमारे डेली वीडियो नहीं देख पाते, तो उनके लिए हमने एक आसान तरीका अपनाया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेली हम लोग न्यूज़ एंड अपडेट देते हैं प्लस हमारे शॉर्ट वीडियो जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बनाते हैं, वो क्लब करके आपको एक ही वीडियो में हम वीकली अपडेट देते रहेंगे। तो इसकी शुरुआत आज से करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डेली अपडेट, सॉरी वीकली अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार आपको कंपलसरी नहीं कर सकती कोविड वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन आपको लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया के कोर्ट में 4 करोड़ पेंडिंग केसेस है जिसका अब तक कोई रिजल्ट नहीं लगा है, जो कि अभी तक पेंडिंग है, सुनवाई जारी है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी नींबू के बाद सिलेंडर की कीमत भी काफ़ी बढ़ गई है, 102 रुपये से बढ़ गई है 19 केजी कमर्शियल एलपीजी। अगर आप बाहर जाके खाना खाते हैं या तो फिर बाहर की कोई चीज़ खाते हैं तो आपको इसका फटका ज़रूर बैठेगा। नेक्स्ट अपडेट है, अभी व्हाट्सएप ने 18 लाख कस्टमर के अकाउंट बंद कर दिए हैं। अभी व्हाट्सएप ने कहा है कि ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते थे और बाकी सब भी जो आईटी रूल्स के अंतर्गत आता है वो लोग इसका फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए आपके पास भी कभी भी ऐसी न्यूज़ है तो प्लीज़ इसे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट बंद कर सकता है या तो आपको जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी कोल की शॉर्टेज की वजह से आए दिन रोज पावर कट की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है। 670 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल कर दी गई है क्योंकि कोल की सप्लाई की शॉर्टेज है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कैंसर हो गया है। अभी केजीबी के जो चीफ है निकोलाई पार्तोशेव, उसको कंट्रोल दिया जाएगा रशिया का पूरा, जब पुतिन सर्जरी के लिए जाएंगे। अभी ये इंडिया के लिए अच्छी भी खबर है, बुरी भी खबर है। अभी ये जो बंदा है वो इंडिया का बहुत क्लोज है, ये हमेशा साल में 2-3 बार आते रहता है, तो अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सब से भी मिलते हैं ये, तो इसके कारण इंडिया के प्रति इनका काफ़ी लगाव है, तो इंडिया को ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। तो हमें ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो यूक्रेन और रशिया का वॉर रोक दे। अभी यूक्रेन ने कहा है कि जो घोस्ट ऑफ कीव है उसकी मौत हो गई है। ये घोस्ट ऑफ कीव क्या है? अभी एक बंदा है जिसका नाम था स्टेफन ताराबेल्का, उसने माना जाता है कि रशिया के 40 फाइटर जेट मार गिरा है अपने फाइटर जेट से, तो इसे इसलिए घोस्ट ऑफ कीव बोला जाता है। रशिया ने इसका खंडन किया है लेकिन यूक्रेन इसको लेजेंड मानता है, तो इसकी मौत हो गई है एक फाइटिंग के दौरान। नेक्स्ट अपडेट है, अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते हैं तो आपको पाकिस्तान की हालत तो पता ही होगी कैसी है। इन पे बहुत ज़्यादा कर्ज है और इनके पास पैसे नहीं है कुछ खरीदने के लिए। अभी सऊदी अरेबिया ने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए 8 बिलियन का लोन दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी इमरान खान को जब से सरकार से हटाया गया है तब से ये पागल हो गए। इनके अभी जो सपोर्टर है वो सऊदी अरेबिया में इन्होंने चोर और गद्दार करके प्रेजेंट सरकार जो है शहबाज शरीफ की, उनके खिलाफ जोर जोर से नारे लगाए हैं। तो सऊदी अरेबिया ने सीधा सीधा बोला है कि आप अपने देश में जाके जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, यहाँ पे हम शोर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ईडी ने शाओमी कंपनी के एसेट वर्थ 5,551 करोड़ सीज कर दिए है क्योंकि ये लोग के खिलाफ कंप्लेंट है कि ये अपना फंड इलीगल ट्रांसफर कर रहे थे कहीं पे फॉरेन एंटिटीज़ को। नेक्स्ट अपडेट है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट में लाइव ग्रेनेड मिला है। एक बैग की स्क्रीनिंग चल रही थी तभी ये पता चला है। नेक्स्ट अपडेट है, स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है वो जो मुंबई से वेस्ट बंगाल जा रही थी, वहाँ पे टर्बुलेंस की वजह से मतलब वो फ्लाइट थोड़ी हिल गई थी काफ़ी, तो इसके वजह से 15 लोग इंजर्ड हो गए हैं। इसकी इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने। नेक्स्ट अपडेट है, अभी वॉरेन बफेट किसको नहीं पता होगा, ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो इन्होंने कहा है कि अगर मुझे सभी के सभी बिटकॉइन $25 में भी दिए जाएंगे तो भी मैं लूंगा नहीं, इसे वापस दे दूंगा। इनको लगता है कि बिटकॉइन कुछ ही दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ये लॉन्ग एसेट क्रिएट करने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी मेरे आप डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा हॉलकिम इंटरनेशनल जो कि पेरेंट कंपनी है अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट की, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट ये इंडिया की कंपनी नहीं है। तो अंबुजा सीमेंट में कुछ दिनों पहले हिस्सेदारी लेने की सोच रहे थे दमानी जो कि डीमार्ट के ओनर है। अभी हॉलकिम ग्रुप सोच रहा है कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट दोनों को भी बेच दे और आदित्य बिरला ग्रुप, जेडब्ल्यूएस ग्रुप और अदानी ग्रुप इसको एक्वायर करने के होड़ में सबसे आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का नेशनल गेम कौन सा है तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे हॉकी, और कुछ लोग कहेंगे क्रिकेट, कुछ लोग कबड्डी भी कह सकते हैं। लेकिन आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि भारत का नेशनल गेम हॉकी नहीं है। तो इंडिया के लोग इतने सालों से हॉकी को क्यों नेशनल गेम मानते हैं? क्योंकि इंडिया ने ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं जो किसी भी कंट्री ने आज तक नहीं जीते हैं ओलंपिक्स में हॉकी में। तो इसके कारण इंडिया के लोगों में हॉकी के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो इंडिया के लोगों ने चालू कर दिया हॉकी को नेशनल स्पोर्ट्स बोलना। लेकिन 2012 में एक छोटी बच्ची ने जिसका नाम था ऐश्वर्या परशकर, उसने आरटीआई फाइल किया था डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र के टीचर ने एक आरटीआई फाइल की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप नेशनल गेम हॉकी को क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कहा था कि हर एक गेम को हम इक्वली प्रमोट और एनकरेज करते हैं, इसके कारण हम कोई भी स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स नहीं डिक्लेयर करने वाले। तो इस हिसाब से हमारा कोई भी नेशनल गेम नहीं है, ना ही हॉकी है, ना ही क्रिकेट है, ना ही कबड्डी है। ऐसी है। अभी हीट वेव काफ़ी बढ़ रही है, जहाँ तक गर्मी बहुत हो रही है, तो इसके कारण महाराष्ट्र में
25 लोगों की मौत हो गई है गर्मी की वजह से। अभी गर्मी से निजात पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक बंदे ने, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है ये दिल्ली का, इसने क्या किया है कि अपने ऑटो के छत पे ही गार्डन बगीचा उगा दिया है, आप फोटो में देख सकते हो। अभी नरेंद्र मोदी बर्लिन में हैं, तो इन्होंने सीधा कह दिया है कि रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है इसमें किसी की जीत नहीं होगी। मतलब हालांकि जीत हो जाएगी रशिया की, बट फिर भी दोनों भी बर्बाद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है, अभी इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 180 देश में 150वीं रैंक आई है। ये बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि पिछले साल हम लोग थे 142 रैंक पे, अभी इस बार है 150 रैंक पे। पाकिस्तान हमसे पीछे है 157 और चाइना है 175। अब ये क्या होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इसमें क्या होता है कि मीडिया को कितनी आज़ादी है अपने सरकार के खिलाफ बोलने के लिए या तो फिर अपना पक्ष रखने के लिए। ये होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मतलब न्यूज़ वाले ज़्यादातर सरकार के खिलाफ या तो फिर बड़े व्यक्ति के खिलाफ ज़्यादा इंडिया में बोल नहीं सकते। और नॉर्वे का रैंक हमेशा की तरह है नंबर 1। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब काफ़ी बढ़ गया है। मतलब इंडिया में बेरोजगार लोग अभी और बढ़ गए हैं। 7.83% लोग इंडिया में बेरोजगार है, अप्रैल में जो डेटा आया उसके मुताबिक। नेक्स्ट अपडेट है, अभी इंडिया का यूपीआई जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो धूम मचा रहा है पूरे वर्ल्ड में। काफ़ी कंट्री ने इसे ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है। इसने 10 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन वर्थ हासिल कर लिए है अप्रैल में। और ट्रांजैक्शन इसने कितने किए हैं? 5.58 बिलियन ट्रांजैक्शन कर लिए इसने सिर्फ अप्रैल में। अभी इलॉन मस्क ने कहा है कि वो ट्विटर के सीईओ को चेंज करेंगे और दूसरा सीईओ लाएंगे। अभी रिसेंटली बने थे पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ। इलॉन मस्क ने अगर निकाल भी दिया पराग अग्रवाल को तो इसको देना पड़ेगा 42 मिलियन कंपनसेशन। नेक्स्ट अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती बेस्ड ऑन टेररिज्म। मतलब क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी पे किसी ने आपके अटैक कर दिया है, मतलब जब दंगे हो जाते हैं या तो फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो वायलेंस हो जाता है और आपके प्रॉपर्टी जला दी जाती है, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अपडेट है, अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो गई है, जो कि यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में, रेफ्रिजरेटर में, कूलर्स में, हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में, सब जगह यूज़ होता है। अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी सेल्स स्लो हो गई है। और एक कारण ये भी है क्योंकि आए दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही है, तो इसके कारण भी इनकी सेल्स में कमी आई है। नेक्स्ट अपडेट है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है वैसे चाइना सोच रहा है कि वो ताइवान पे हमला करके उसे कब्जा ले। तो इसके कारण इन्होंने तेज कर दिया अपने मिलिट्री ड्रिल्स। तो अभी इन्होंने डेडली हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर दिया है, अगर कोई फॉरेन की शिप आती है, मतलब जैसे यूएस की शिप आती है, तो उन्हें काउंटर अटैक करने के लिए। अभी ये लोग काफ़ी सीरियस है और इन्होंने काफ़ी इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। देखते हैं अगले 1-2 साल में क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट है, आईआईटी के रिसर्चर ने अभी एक मॉलिक्यूल ढूंढ के निकाला है जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर कर सके। नेक्स्ट अपडेट है, अभी दुनिया में आपने देखा होगा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर बहुत दूर है तो फ्लाइट को बीच में रुकना पड़ता है। एक फ्लाइट ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती है। तो सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट SQ24 ने यह रिकॉर्ड हासिल किया है और 15,000 किलोमीटर एक ही वे में, मतलब एक ही झटके में ये कवर कर लेंगी विदाउट एनी फॉल्टिंग। ये फ़्लाइट सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाएगी 18 घंटे 25 मिनट में। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन ओरिजिन के एक आईटी एक्सपर्ट है जिनका नाम है नन मूलचंदानी। ये सीटीओ बन गए सीआईए के, जो कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा रशियन और बेलारूस प्लेयर पे, मतलब टेनिस प्लेयर पे विंबलडन खेलने से बैन लगा दिया था, तो उसका राफेल नदाल ने विरोध किया है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। अभी हमारी नेशनल लैंग्वेज है कौन सी? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। अभी 1965 में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहती थी कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बन जाए, लेकिन साउथ इंडियन और बाकी सब स्टेट हिंदी ना बोल पाते थे, ना ही समझ पाते थे। उस टाइम पे 60% इंडिया की पॉपुलेशन हिंदी समझ भी नहीं पाती थी और ना ही बोल सकती थी, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाती। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, तो इसी वजह से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा उस टाइम पे मिला नहीं, ना ही अभी तक मिला है। तो नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क होता है। नेशनल लैंग्वेज उसे कहा जाता है जो कि यूज़ होता है पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल फंक्शन के लिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए, जैसे कि नेशनल कोर्ट, पार्लियामेंट, बिजनेस पर्पसेस। तो हमारे इंडिया में ऐसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है मैंड्रीन, उसके बाद है स्पेनिश, तीसरे नंबर पे इंग्लिश, चौथे नंबर पे हिंदी। अभी साइंटिस्ट लोग 70 सालों से एलियन को ढूंढने में लगे हैं। ये लोग 70 सालों से रेडियो और ऑप्टिकल सिग्नल भेज रहे हैं गैलेक्सीज में, बट अभी तक इनके पास कोई भी जवाब नहीं आया है। तो स्टीफन हॉकिंस ने बोला है कि ये हम फालतू कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने वार्न किया है कि हम लोग एलियन को कांटेक्ट करना बंद कर दे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मूवीज समान ये लोग आए और हम पे राज करना चालू कर दे। वैसे एरिया 51 में एलियन होने की खबर अक्सर आती रहती है। एरिया 51 क्या है? यूएसए में एक एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है, वहाँ पे एलियन होने के कई सबूत मिले हैं।
लेकिन ये फिक्शन कहानियां हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। अभी ये सिग्नल इतने भेज रहे हैं, फिर भी इनके तरफ से जवाब कुछ नहीं आ रहा है। तो वैसे ही शुभम गिल जो क्रिकेटर है, इन्होंने स्विगी से ऑर्डर किया था, बट इनका ऑर्डर आया ही नहीं जल्दी। ये इतना गुस्सा हो गए कि सीधा इलॉन मस्क को इन्होंने ट्वीट कर दिया और बोला कि आप जैसे ट्विटर को खरीद रहे हो वैसे स्विगी को भी खरीद लो, शायद इससे स्विगी वाले जल्दी खाना डिलीवर करें। तो इसके जवाब में स्विगी वालों ने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अगर आपने अच्छे से ऑर्डर किया होता तो हम टाइम पे दे देते आपको। अभी ये लोग भी क्या करेंगे बेचारे, इतना ट्रैफिक होता है, इतने जल्दी लेके जाना बहुत मुश्किल जाता है। अभी यही एक चीज़ हुई है बैंगलोर में। अभी बैंगलोर आपको पता ही होगा कितना ट्रैफिक वाला सिटी है। यहाँ पे एक सीसीडी से कॉफ़ी ऑर्डर की गई थी, तो स्विगी का जो एजेंट था उसने क्या किया, उसको बोर मार रहा होगा जाना शायद, या तो ट्रैफिक काफ़ी होगा, तो इसने क्या किया, एक डुंजो राइड करके बैंगलोर में ऐप है जैसे रैपिडो आपने सुना होगा, उस बंदे को उसने कॉफ़ी दे दी और बोला कि वहाँ पे जाके डिलीवर करके आ जा। उतना पैसा इसने दे दिया। गजब का दिमाग लगाया इसने। व्हाट्सएप के चीफ बिजनेस ऑफिसर नीरज अरोड़ा ने कहा है कि वो फेसबुक को व्हाट्सएप बेच के बहुत पछता रहे। अभी इसलिए नहीं पछता रहे क्योंकि इनको पैसे कम मिले, 22 बिलियन में जो डील हुई थी, इसलिए पछता रहे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि फेसबुक इसका गलत उपयोग नहीं करेगा, मतलब माइनिंग यूज़र का डेटा नहीं करेगा, एड्स नहीं दिखाएगा कभी भी, क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग नहीं करेगा, जो भी है। तो इसकी वजह से ये लोग बहुत पछता रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारा टेक्नोलॉजी के प्रति देखने का नज़रिया भी काफ़ी चेंज हो रहा है। तो अभी इंडियन आईटी इंडस्ट्री आपको पता ही होगा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉय को छोड़ के नहीं जाने को ना करके काफ़ी खुश रखने का प्रयास कर रही है। तो तमिलनाडु में एक आईटी कंपनी है जिसने क्या किया है कि मैच मेकिंग की जो सर्विसेज है, मतलब जैसे शादी.com, जीवन साथी.com, ये फ्री कर दी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और कहा है कि जो भी एम्प्लॉय शादी करेगा उसको सैलरी में हाइक दिया जाएगा, मतलब उसकी इंक्रीमेंट की जाएगी। बढ़िया कंपनी। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हर आईटी कंपनी में ये ऑफर चलनी चाहिए। अभी एलआईसी का आईपीओ मोस्ट अवेटेड आईपीओ है इंडिया का, ये 67% सब्सक्राइब हो गया है पहले ही दिन। अभी माना जा रहा है कि जब लिस्टिंग होगा इसका स्टॉक मार्केट पे, तो जो भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जिसको शेयर मिले होंगे, उसको 15 से 20% रिटर्न मिलने की संभावना है पहले ही दिन। अभी आईपीएल का बोलबाला है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट कोई नहीं देखता। टेस्ट क्रिकेट का अभी दबदबा बहुत कम हो गया है। तो युवराज सिंह ने सीधा ही बोल दिया है कि अगर आईपीएल से एक बंदे को पूरे सीजन में 7 से 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो कोई टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख में क्यों खेलेगा। इनका बात सही है वैसे, इसलिए टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादातर क्रिकेटर भाव नहीं देते और टेस्ट क्रिकेट खेलने में कानाकानी करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज़्यादा और इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब लोकसभा क्षेत्र विभाजित किया गया है। यहाँ पे कुल मिला के 90 सीट्स होंगी, जिसमें से 43 जम्मू के लिए होगी और 47 कश्मीर रीजन के लिए होंगी, जिसमें से 9 सीट एसटी और एससी के लिए रिजर्व की गई है। और मेन बात यह है कि 2 सीट पंडितों के लिए भी रिजर्व की गई है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी आप मेरे डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे मिलिट्री पे अपने खर्चा करता है। अभी इनका बजट कितना है, 5.87 लाख करोड़ है। अभी इंडिया अपना ज़्यादातर इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता था बाहर के कंट्री से, लेकिन अभी इंडिया खुद भी बना रहा है और अभी बेच भी रहा है दूसरे को। इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है म्यांमार को, जो कि है 50%। अभी रिसेंटली इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है फिलीपींस को। अभी अमित शाह ने कहा है कि जैसे यूएस और इसराइल पे कभी भी हमला हुआ तो ये लोग रिटेलिएट करते हैं, मतलब ये लोग जवाब देते हैं। जैसे 9/11 हुआ था तब इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था यूएस ने और पूरा बर्बाद कर दिया। इसराइल का तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, इनकी जो एजेंसी है मोसाद, उन्होंने तो इतने बढ़िया मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं कि दुनिया में इनकी चर्चा है। तो अमित शाह ने कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब यूएस और इसराइल के जैसे हम भी रिटेलिएट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उरी अटैक, उसके बाद बालाकोट हमला, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। अभी एक सुरंग मिली है सांबा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान में डायरेक्ट खुलती है। मतलब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नहीं ढूंढ के निकाली है, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बनाई है ताकि वो अमरनाथ यात्रा पे हमला कर सके वो सुरंग के द्वारा। तो इन्होंने ये सुरंग आर्मी ने ढूंढ निकाली है और पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ तक खुलेगी। अभी सुरंग की बात निकली है तो आपको पता होगा कि ये मैन होल होते हैं, जैसे ये गड्ढे होते हैं गटर साफ करने के लिए। यहाँ पे पिछले बार 3 लोगों की मौत हो गई थी, ये गटर साफ करने गए थे तब। अभी पुणे के म्यूनसिपालिटी ने 3 रोबोट खरीदे हैं जो कि ये मैन होल साफ करेंगे। इससे बेचारे जो सफाई कामगार है उनको काफी हेल्प होंगी। नेक्स्ट अपडेट है, अभी 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए कोवोवैक्स करके वैक्सीन डेवलप कर ली है आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। मतलब इन्होंने डेवलप तो नहीं की, डायरेक्ट ये लोग बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्वागत किया है और बोला है कि ये अवेलेबल हो जाएगी 12 ईयर प्लस के लोगों के लिए। अभी आप मेरे डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली फ्री है। तो यह हर किसी के लिए है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए भी है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए भी है। तो दिल्ली के सीएम ने अभी कहा है कि 1 अक्टूबर से जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी इलेक्ट्रिक सब्सिडी छोड़ सकते हैं, मतलब अगर इनकी इच्छा होगी तो। ऐसा ही सेम कदम इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया था, एलपीजी सिलेंडर में जो सब्सिडी मिलती है
तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो कैपेबल है वो सब्सिडी छोड़ सकता है, तो उस टाइम पे लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी। तो देखते हैं इस बार इलेक्ट्रिक सब्सिडी कितने कितने लोग छोड़ते हैं। ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमें रोज के 12 से 13 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं और मैगजीन भी 5-6 पढ़नी पड़ती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसे ही हम वीडियो आप तक रोज पहुंचा सके।